नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को विस्तार से देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। काउंसलिंग आज भी होगी, कल मिलेगी नियुक्ति पत्र। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत इन दिनों काउंसलिंग चल रही है। शासन ने निर्देश दिया था कि जिन अभ्यर्थियों की अभिलेखीय विसंगति से काउंसलिंग नहीं हो पाई थी, उनकी 20 व 21 जनवरी को काउंसलिंग कराकर 22 जनवरी को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएं। परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल ने इस संबंध में सभी जिलों को निर्देश जारी कर दिया है। निर्देश था कि इसका प्रचार प्रसार भी कराया जाए, लेकिन अधिकांश अभ्यर्थियों को इसकी समय से सूचना ही नहीं मिल सकी। बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने गए दिव्यांगों को रोका, लकी चोट। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर 38 दिन से चल रहा धरना। बेसिक शिक्षा परिषद पर 14 सितंबर 2020 से धरना दे रहे और भूख हड़ताल कर रहे दिव्यांग अभ्यर्थियों ने बुधवार को शहर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी से मिलने पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री से मिलने की कोशिश में लगे दिव्यांगों को आयोजकों ने रोक दिया। दिव्यांगों का आरोप है कि आयोजकों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, इस कारण से उन्हें चोट आई। दिव्यांगों का कहना है कि बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलने रोककर आयोजकों ने दिव्यांगों के अधिकारों का हनन किया है। एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती गुणांक के आधार पर। एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा के आधार पर गुणांक का निर्धारण परिषदीय शिक्षकों की भर्ती के लिए अपनाए जाने वाले फार्मूले के आधार पर होगा। गुणांक निर्धारण में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के प्राप्तांक प्रतिशत में से प्रत्येक का 10% और लिखित परीक्षा के प्राप्तांक का 60% जोड़ा जाएगा। प्रदेश में 3,049 एडेड जूनियर हाई स्कूल हैं। इसमें सृजित शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के लगभग 25,000 पदों में तकरीबन 4,300 खाली हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को एडेड जूनियर हाई स्कूल का प्रबंधन तंत्र साक्षात्कार के आधार पर नियुक्त करता था। प्रबंधन तंत्र की ओर से चयनित शिक्षक की नियुक्ति के लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का अनुमोदन लिया जाता था। इस चयन में भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद की शिकायतें शासन को लगातार मिल रही थी। इसी वजह से संशोधन किया गया। कैबिनेट के फैसले यह होगा पात्रता। एडेड जूनियर हाई स्कूल में शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों की भर्ती के लिए अब टीईटी उत्तीर्ण वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जो स्नातक में 50% अंक के साथ बीएड उत्तीर्ण होंगे या जो स्नातक के साथ प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा, डीएलएड, बीटीसी या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र से 4 वर्षीय डिग्री, डीएलएड शिक्षा शास्त्र के साथ 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीए या बीएससी उत्तीर्ण हो गए या जिन्होंने 50% अंकों के साथ बीए, बीएससी उत्तीर्ण करने के साथ एक वर्षीय बीएड विशेष शिक्षा उत्तीर्ण किया हो। वहीं प्रधानाध्यापक की भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में बतौर शिक्षक 5 साल का अनुभव जरूरी है। अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन मांगे जाएंगे। परीक्षा का जिम्मा परीक्षा नियामक प्राधिकारी को सौंपने का इरादा है। अफसरी से भी कठिन है हेडमास्टर की भर्ती। प्रदेश के एडेड जूनियर हाई स्कूल में भर्ती का मामला। देश भर में सबसे मुश्किल यूपी में शिक्षक बनना। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक पद पर चयन अफसर बनने से भी कठिन है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा हो या उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस भर्ती, स्नातक अर्हताधारी अभ्यर्थियों का चयन प्रारंभिक व मुख्य परीक्षा के बाद इंटरव्यू के आधार पर हो जाता है। लेकिन एडेड जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक पद पर भर्ती के लिए स्नातक के बाद प्रशिक्षण, बीएड, डीएलएड या अन्य समकक्ष डिग्री करना पड़ता है। इसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी और फिर 2.5 घंटे की लिखित परीक्षा का प्रावधान किया गया है। इसके बाद 1 घंटे का एक अतिरिक्त पेपर भी देना होगा जिससे विद्यालय प्रबंधन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले बीएड, डीएलएड व अन्य समकक्ष डिग्रियों और उच्च प्राथमिक स्तर की टीटी पास अभ्यर्थी की नियुक्ति स्कूल प्रबंधन बीएससी की अनुमति से कर लेते थे। इस प्रकार होने वाले नियुक्तियों में बड़े पैमाने पर रुपयों का लेन देन चलता था। यही कारण है कि 2017 में सरकार बदलने के बाद इन स्कूलों में भर्ती प्रक्रिया बदलने का निर्णय लिया गया।
यूपी में शिक्षक बनना पूरे देश में सबसे कठिन काम है। शिक्षक भर्ती की अर्हता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी तय करता है। एनसीटी ने शिक्षक बनने के लिए बीएड, डीएलएड आदि के अलावा टीटी की अनिवार्यता माना है। वहीं पूरी यूपी में टीटी के बाद एक और लिखित परीक्षा देनी होती है। अन्य राज्यों में डीएलएड तो 12वीं के बाद होती है, जबकि यूपी में डीएलएड में दाखिले की योग्यता स्नातक है। यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षा फरवरी में, कार्यक्रम जल्द। इंटर के लिए जाएंगे प्रशिक्षक, हाई स्कूल में आंतरिक मूल्यांकन, लिखित परीक्षा का कार्यक्रम भी अटका। 9 फरवरी से 25 मार्च तक मुक्त विश्वविद्यालय की परीक्षाएं, दिसंबर 2020 सत्र। कुलपति की अध्यक्षता में परीक्षा समिति ने दी अंतिम मंजूरी। परीक्षा शुरू होने से एक सप्ताह पूरा जारी होंगे एडमिट कार्ड। सरकारी दफ्तरों में अब होगा हाजिरी का औचक निरीक्षण। तैयारी, मुख्य सचिव ने जारी किए आदेश। समय से पहुंचे अधिकारी कर्मचारी, जहां मिले ज्यादा अनुपस्थित वहां बनाए जाएं पर्यवेक्षणीय अधिकारी। सीसीएल के बाद शिक्षकों की ऑनलाइन नियुक्ति अनिवार्य। मानव क्षमता पोर्टल के जरिए मातृत्व अवकाश एवं बाल देखभाल अवकाश सीसीएल लेने के बाद भी बहुत से शिक्षक पोर्टल पर अपनी नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। इसके लिए महानिदेशक स्कूली शिक्षा विजय किरण आनंद ने बीएसए को निर्देशित जारी किया है। अब अवकाश लेने के बाद संबंधित शिक्षकों को पोर्टल पर अनिवार्य रूप से फिटनेस प्रमाण पत्र अपलोड करते हुए नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ऐसा न करने पर वे दोबारा इस अवकाश के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत में चुने जाएंगे 8,69,814 जनप्रतिनिधि। निर्वाचन आयोग को भेजा गया त्रिस्तरीय पंचायतों का परिसीमन। आरक्षण नीति में लग सकता है समय। ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति को चुनौती, मामले की सुनवाई 25 को। फिजिकल पूरा आज से होगा मेडिकल। महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली, लिखित परीक्षा का आयोजन 25 अप्रैल को। 1944 बेटियों ने फिजिकल टेस्ट में दिखाया दमखम। अप्रैल में फौज से जुड़ जाएंगे पहले बैच की महिला सैन्य पुलिस। 59,000 नए पदों का सृजन और 20,000 खत्म होंगे। विभाग के पुनर्गठन के साथ कर्मियों के नए सिरे से प्रबंधन की संस्तुतियां, 20,000 पदों का समायोजन भी। नई आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर कर्मियों की तैनाती। 59,000 ग्राम पंचायतों में नए पद बनेंगे। बंद हो सकते हैं 10,000 बेसिक विद्यालय। चतुर्श्रेणी अनुकंपा नियुक्ति पर रोक का सुझाव। सिंचाई विभाग 10,000 पद व भूमि अध्यापित विभाग खत्म होगा। सेवा योजना में अब तक 800 को ही मिली नौकरी। रोजगार मेले के प्रति युवाओं में उत्साह नहीं। ऑनलाइन भर्ती प्रक्रिया से अभ्यर्थी अनभिज्ञ और 85 बेरोजगारों को मिली नौकरी। पीसीएस मुख्य परीक्षा 3 शहरों में आज से। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से होने वाली मुख्य परीक्षा में शामिल होंगे 5,139 परीक्षार्थी। अभ्यर्थियों को अब बीईओ के फाइनल रिजल्ट का इंतजार। मुख्य परीक्षा के आधार पर होना है 309 पदों पर चयन। बच्चों का कौशल बढ़ाएगा सीबीएसई। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सहयोग से करने जा रहा प्रतियोगिता हेरिटेज क्विज से बढ़ाया जाएगा विरासत का ज्ञान। क्विज में 20 जनवरी से 10 फरवरी तक लिया जा सकता है हिस्सा। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की 11 फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।